इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। वंदनीय देवादिदेव खज्जर से चंदप्र भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति और नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि पूरे विश्व को विदित है, शाश्वत तीर्थराज संवेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की ध्वजा पताका लहराएगी और जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर गुणात्मक विकास होगा, ऐसा विश्व का एक अनूठा ज्ञान का मंदिर गुणायतन पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन जयवंत रहेगा और इस कार्य को तीव्र गति से चल रहा है। पूज्य मुनिवर की प्रेरणा, पूज्य गुरुवर यहां विराजमान हैं और कार्य शीघ्र तीव्र गति से चल रहा है और हम सबका संकल्प है कि पूज्य गुरुवर का स्वप्न शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए हमें मात्र भारत से नहीं पूरे विश्व से सहयोग प्राप्त हो रहा है और आपका सहयोग अपेक्षित है। पूरा गुणायतन और सेवायतन परिवार आपका हृदय से वंदन अभिनंदन करता है। आप अपना उदारतापूर्ण सहयोग करें, सक्रिय सहयोग प्रदान करें ताकि पूज्य गुरुवर की परिकल्पना, पूज्य गुरुवर का यह स्वप्न शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो और आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म के संस्कारों का बीजारोपण कर सकें इस ज्ञान के आयतन गुणायतन के माध्यम से। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि अब अष्टानिका महापर्व का ये घड़ी चल रही है। आज तृतीय दिवस सिद्धों की आराधना, सिद्धों की भूमि में मूल संस्कृत का पूज्य गुरुवर के माध्यम से, गुरुवर के सानिध्य में हम विधान कर रहे हैं और विशेष शांति धारा प्रतिदिन संपन्न हो रही हैं। यदि आप चाहते हैं इन अष्टानिका पर्वों में विशेष शांति धारा कराना चाहते तो आप अपने परिवार का नाम नीचे दिए हुए नंबर पारस जिनवाणी और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उनमें आप अपना नाम हमें सूचित कर सकते हैं ताकि आपका नाम बोला जा सके, उच्चारित किया जा सके। और साथ ही बंधुओं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का 25 तारीख को यहां पर मंगल कलश स्थापना होने वाला है, चातुर्मास कलश स्थापना। परसों के दिन घोषणा हुई थी, एक दिन मात्र हुए और हमारे पास लगभग 75% कलश बुक हो चुके हैं, मात्र 25% बचे हुए हैं। अभी भी आपके पास मौका है, ऐसा ना हो कि आप हाथ मलते रह जाएं, आपके हाथ से ये मौका भी निकल जाए। तो अभी आप नंबर फोन उठाइए और कॉल कीजिए और हमसे संपर्क करिए और आप अपना एक कलश अवश्य आरक्षित कराइए। इस शाश्वत भूमि जैनों की राजधानी में चातुर्मास होने जा रहा है। 1,31,000 रुपए की राशि में आप अपना नाम स्वीकृति दे सकते हैं। हो सकता है कल आपको कोई भी कलश ना मिले, इसलिए आज अभी से अपना मन बना लें और आइए चलते हैं। इसी घड़ी को आपसे हम जोड़ते हैं। जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, किसी भी रूप से गुणायतन में सहयोग दिया है, उनके नामों की उद्घोषणा करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी। गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती सुधा जी, सुरेंद्र कुमार जी, नितिन जी, आरती जैन, भोपाल। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शकुन जी और सुधा जी गंगवाल, गुवाहाटी।
हाँ जी, जिनके नाम ले रहा हूँ नीचे से नमन करेंगे और नीचे जाके उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती सुधा जी, सुरेंद्र कुमार, नितिन जी, आरती जैन, भोपाल स्तंभ के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि देने का सौभाग्य प्राप्त किया। इनके सम्मान के लिए वहीं शकुन जी और सुधा जी गंगवाल पहुंचेंगे, उनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय प्रमोद जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्री आर के जैन, अनुज जी, दावा जी, शिखा जी, ऋषभ जी, सिद्धार्थ जी, अरिहंत जी, नुपुर जी, कार्तिक जी, रमन जी, मायरा जी जैन दिल्ली व्याय परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे अतुल जी लाधानी, एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन और प्रेमचंद जी प्रेमी। इसी क्रम में अगर उपस्थित हैं तो वे आए। हाँ जी, श्रीमती सुधा जी, सुरेंद्र कुमार, नितिन जी, आरती जैन, भोपाल, जिन्होंने स्तंभ के रूप में 2,51,000 नीचे ही पहुंचे, उनके सम्मान के लिए शकुन दीदी और सुधा जी गंगवाल को बुला रहा हूं, वे आए, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और सम्मान के लिए मैं जिनको बुला रहा हूं वो पहुंचेंगे सम्मान के लिए। स्वर्गीय सूनम चंद जी जैन, श्रीमती कांतिबाई जैन, शिरीष जैन, प्रीति जैन, सुदेश जी, प्रतिभा जी, संवेदना, प्रतीक जी, संयम जी, पलक जी, सक्षम जी, शर्वक जैन, महावीर जिलस पंच रत्न परिवार मंडला, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रानू जैन, श्रीमती शोभा सिंघई, मोना जैन मंडला, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा चंद्रकला जी पाटनी और शीतल लाधानी वे पहुंचे। हमारी श्रीमती सुधा जी गंगवाल और शशि जी सेठी हमारे पुण्याजक का सम्मान के लिए पहुंच जावे। चलिए, निर्वाण शार्थी 51,000 रुपए की राशि देकर पुत्र स्वर्गीय अभिषेक जैन की स्मृति में माता जी श्रीमती निक्की जैन, श्रीमती परक अजय चतुर्वेदी नोएडा, निर्माण में 31,000 रुपए की राशि देकर श्री पूरनचंद जी, श्रीमती कविता जी, तीर्थेश जी, पल्लवी जी, जिनेश जी, ऋषभ जी, शिमेश जी, प्रिया जी, शानवी जी बरेली, श्रीमती उर्मिला देवी, स्वर्गीय महावीर चंद वड़जात्ता अजमेर, निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर। और इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन के हेतु सहयोग प्रदान किया है 5 लाख रुपए की राशि देकर, ऐसे 2 परिवार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। सूरत निवासी ज्ञानोदय बेंगलोर प्रवासी श्री दीपचंद जी पाटनी, श्री रवि कुमार जी पाटनी, श्रीमती मनोरमा देवी पाटनी, खुशबू पाटनी, तविश पाटनी, वरुष्का पाटनी। और इसी क्रम में गया से श्री सुगन चंद जी, महेंद्र कुमार जी गंगवाल, इन्होंने 5-5 लाख रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। बंधु विगत 3 दिनों से चर्चा चल रही है चातुर्मास स्थापना के 108 मंगल कलश के लिए, और हमारे पास लगभग 70 नाम आ चुके हैं जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की। उनके भावों की अनुमोदन की जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आज कोलकाता से श्री ताराचंद जी, पद्मश्री आशीष जी, अर्चना जी बेनाडा सपरिवार, दिल्ली से गुणायतन संरक्षक श्रीमती उर्मिला ज्ञानचंद जी जैन, श्री गौरव जैन, पुणे से श्रीमती कल्पना यादव काले, गोंदिया से श्री बसंत कुमार, कुणाल कुमार, निहित कुमार पांड्या, भिंड निवासी मलाड, मुंबई प्रवासी श्री सोनू मल्ले जी जैन, सोनू सोनल सौर्या अरहम जैन, मुंबई से श्री सुधीर जैन, श्रीमती उर्मिला जी, अमन जैन, हर्ष जैन, टीकमगढ़ से गुणायतन ट्रस्टी श्री बाबूलाल जी, अखिलेश जी सतवैया सपरिवार, कोलकाता से स्वर्गीय विजयंत कुमार जी सपरिवार, कोलकाता से श्री मुन्नालाल जी, रीता देवी पहाड़िया गुणायतन ट्रस्टी, भोपाल से ब्रह्मचारी शरोद दीदी, मेरठ से श्रीमती सुमन आलोक कुमार जैन, भोपाल से श्रीमती अनीता गोयल, आलोक गोयल, पलाश प्रियांशी गोयल, श्री नंदन जी, सुनील कुमार जी, राहुल जी, नीलेश जी, अमिनेश जी, मितांशी जी सपरिवार, मंगौली अशोकनगर से श्रीमती आशालता, धर्मपत्नी श्री शुभकमल जैन सपरिवार, मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी श्री वरुण जी, प्रियंका जी, मनीष जी, पुरुदेव जी जैन, अमरोहा दिल्ली से श्री रविंद्र लता, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमत कुमार जी जैन, गोंदिया से श्रीमती राजमती प्रभा जैन, स्वर्गीय विनोद कुमार जैन, दीपेश अंकित विमान व्योम जैन, सागर से श्री दिनेश कुमार जैन, ताजपुर वाले श्रीमती कृष्णबाई ब्रह्मचारिणी उषा दीदी, श्रीमती संध्या जैन, निष्कर्ष जैन। इसी क्रम में सागर से गुणायतन ट्रस्टी श्री राजा भैया जी, श्रीमती निशी जैन,
और लखनऊ से स्वर्गीय रेखा जैन की स्मृति में श्री सुनील जी, मयंक जी, श्रीमती आस्था जी, ध्रुव जैन, संस्कृति जैन। हैदराबाद से गुणायतन ट्रस्टी श्री बाबूलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, सुनील आस्था जी, संजय सीमा, अरिहंत श्रेया, अद्विता, सिद्ध पहाड़े, समस्त पहाड़े परिवार। मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी श्री धर्मचंद जी, श्रीमती शांता जी, प्रवीण जी, बरखा जी, रितेश चंदनवाला। गुना से श्रीमती अनीता जी, श्री अनिल कुमार जी, यति जी, अश्मिता जी। जयपुर राजस्थान से श्रीमती प्रकाश देवी, अमित जैन, रेणु जैन, विनोद जी, राशि जी, आकांक्षा जी, नमो जैन, हर्ष जैन, परी जैन। बेलगांव से गुणायतन ट्रस्टी श्री हेमंत लट्टे, सुचेता हेमंत लट्टे, अभिषेक हेमंत लट्टे, परिमा अभिषेक लट्टे, पूर्वा लट्टे जैन, अभिषेक जैन। भोपाल से श्री रत्नेश जी, श्रीमती अर्पणा, अरिहान सिंगई। कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी श्री शांतिलाल संजय कुमार पाटोदी। जयपुर से ब्रह्मचारिणी इंदिरा दीदी जी, श्री मनोज जैन, श्रीमती नीतिका प्रथम परिधि। गुड़गांव से श्री मोहन जैन धर्मपत्नी, श्रीमती कुमुद जैन, अतुल जैन, रिंकी, यश जी, सक्षम जी जैन। गुवाहाटी से श्री उमराव देवी गोदा, संगीता गोदा, अभिषेक जी, आयुषी जी, अमन जी, वर्षा जी, समस्त गोदा परिवार। दुलियान से गुणायतन ट्रस्टी श्री धन्नालाल जी, मोहनलाल जी अजमेरा, श्री अजित अजमेरा और श्री हेमंत सुचिता जी लट्टे, श्री अभिषेक परिमा जी लट्टे, बेलगांव कर्नाटक। श्रीमती पूर्वा लट्टे, अभिषेक जैन, यूएसए। इसी क्रम में बंधु जिन्होंने यहाँ पर जो विधान हो रहा है उस विधान के माध्यम से गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं, स्वर्गीय दयाचंद जी उनकी स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मुन्नी देवी, देवेंद्री, राजन जी, समस्त सेठ परिवार छतरपुर 51,000 रुपया। श्री मनोज कुमार जी, रीना जी, श्रेयांश जी, दिल्ली 31,000 रुपया। श्री विजय, श्रीमती कुसुम लता जी जैन, जबलपुर 21,000 रुपया। श्रीमती अंगूरी बाई, अरविंद, संध्या जी, प्राची, प्रतीक जी जैन, खिमलाशा 21,000 रुपया। स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार गांधी इंदौर वालों की स्मृति में कनक तारा, सुरेंद्र कुमार गांधी, सचिन जी, निधि जी, आर्यन जी, आदि कुमार गांधी, सुलेखा जी, अशोक जी, सुनीता जी, मनोज जैन, यूएसए 21,000 रुपया। श्रीमती उर्मिला देवी, स्वर्गीय महावीर चंद वड़जात्ता, अजमेर 20,000 रुपया। और जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि देकर सौभाग्य प्राप्तियां है उनके नामों की घोषणा कल प्रातः काल की वेला में जिनवाणी चैनल के माध्यम से की जाएगी। मैं सभी पुण्यार्जक परिवारों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस अनुष्ठान के माध्यम से गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। और आइए आप सभी की ओर से जिनवाणी चैनल और पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक श्राविका हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और आइए मंडल पुण्यार्जक परिवार को आमंत्रित करूंगा। कोटा गुड़गांव से अंजू दीदी, मंडल पुण्यार्जक परिवार। इसके बाद तैयार रहेंगे होकेरी बेलगांव से श्री पुरुषोत्तम जैन, श्रीधर, विकास, शीतल, मंडल परिवार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं तो ये मन में भाव आता है कि ये बहुत ऊपर जाए और उसको गिरने से पहले ही संभाल लेते हैं। तो गुरुदेव, हम अपने भावों को कैसे ऊपर उठाएं और जब वो गिरने लगे तो उसको कौन सी साधना से संभालें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। बॉल को हम पूरी फोर्स लगाकर ऊपर भेजते हैं, पर हमें पहले से पता होता है कि बॉल नीचे गिरेगी। और जब हमें पता रहता है कि बॉल नीचे गिरेगी, जरूर गिरेगी, बॉल नीचे गिरेगी, तो हम पहले से सतर्क हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम पूरे पुरुषार्थ और विशुद्धि के बल पर अपने भावों को चढ़ाएं। लेकिन भाव जब भी चढ़े, जब भी भाव विशुद्धि हो, ये ध्यान रखो कि निमित्त पाकर भाव गिरने वाले हैं, उससे पहले सतर्क हो जाओ। जैसे बॉल ऊपर फेंकते ही हम बॉल पर नजर रखते हैं कि कितनी ऊंचाई तक ये बॉल गई है और जब आ रही है तो किस एंगल से नीचे आ रही है। हम उधर अपना हाथ फैला देते हैं, तब वो बॉल हमारे हाथ में आती है। अगर एंगल मिलाने में थोड़ी सी चूक हो जाए तो बॉल हमारे हाथ से दूर भी हो सकती है। इसी तरह हम जब भी अपने भाव ऊंचे उठे, ये मान कर चलना हमारे अंदर के संस्कार ऐसे, उसका फोर्स, जैसे बॉल तो ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे आती है, ये हमारे संस्कारों के फोर्स के कारण नीचे आते हैं। वो आएंगे, स्वाभाविक आएंगे। मैं आपको सिद्धांत की बात कहता हूं। एक मुनि भी जब मुनि बनते हैं, तीर्थंकर भी जब मुनि बनते हैं,
तो मुनि जीवन को अंगीकार करने के बाद भी उनके भाव में उतार चढ़ाव होता है। छठे सातवें गुण स्थान में आते हैं। वहां जिसने अपने आप को संभाल लिया वो एकदम जंप ले लेता है। तो जब तक हम मध्यम भूमिका में हैं, हमारे भाव ऊपर चढ़े हैं, हर्ष मनाओ, लेकिन मदहोश मत हो, अप्रमत्त रहो। ये भाव गिर सकते हैं, इसे जमीन पर नहीं आने देना है। गिरने से पहले अपने भावों को संभालना है। ये विवेक अंतर मन में जग जाए, रास्ता अपने आप प्रशस्त हो। नमस्ते गुरुदेव। मंडल पुण्याजक हुकेरी वेलगांव कर्नाटक से श्री पुरुषोत्तम जी, श्रीधर, विकास, शीतल सपरिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे अगले मंडल पुण्याजक गोंदिया से श्रीमती सुशीला जी, रतनलाल जी, प्रभा जी, हेमा जी। कर्नाटक हुक्केरी से खतगल्ली परिवार और की तरफ से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं आज भावना योग का प्रसंग यहाँ बताने की इच्छा रखती हूँ। महाराज जी, हम दिसंबर में आचार्य जब नेमावर में थे तब चौका लगाने के लिए वहाँ गए थे और हमें सिर्फ 8 ही दिन का टाइम था। काम की वजह से हमें फिर लौट के आना था, लेकिन महाराज जी हम रोज शाम को भावना योग करते थे हमेशा, और बड़े बाबा की स्तुति, आचार्य की स्तुति करते थे। आजू बाजू के लोग बोलते थे कि 1.5 महीना हुआ हमें आके इधर चौका लगाते हैं, लेकिन महाराज जी नहीं आए, आप 8 दिन का लेके आए हो तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसे हमें थोड़ा ये करते थे। लेकिन महाराज जी मैं एक बात यहाँ, नए साल के दिन हम नए साल के दिन ही उधर से पहले दिन जगह छोड़ने वाले थे, सब कुछ बैग वगैरह पैक किया और शाम को भावना योग इतने उत्साह से किया, और अगले दिन ही महाराज जी नए साल के दिन ही आचार्य श्री हमारे पड़गान मिला और गंदोदक, यही भावना योग का मैं समझती हूँ महाराज जी। और मैं आपके इस भावना की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। सच में अरे आपके पुण्य का प्रभाव है और इस बात का प्रमाण है। 7वें दिन ही हमें गंदोदक मिला महाराज जी, बहुत सुंदर। और इसी टाइम में अभी कोरोना काल में हम इधर अष्टानी का पर्व के लिए निकल रहे थे तो लोग बोल रहे थे आप अष्टानी का पर्व शिखर जी जा रहे हो, अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसा क्यों? बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया। लेकिन महाराज जी हमें भावना योग का संकल्प, गुरु का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद था, हमने दृढ़ संकल्प किया और इस समूह शरण में बहुत हमें अच्छा लग रहा है। हम कर्नाटक इतनी दूर से आकर हमारा जीवन धन्य होगा महाराज जी। मैं बहुत 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 आशीर्वाद। चलो पूछना चाहती कि हमारे कौन से पुण्य का उदय है और अब आप आशीर्वाद दीजिए मेरे। बस जैसे भावना योग को और बढ़ाते जाओ, उसी का चमत्कार है। आगे बढ़ो। हाँ। मंडल पुण्याजक श्रीमती सुशीला जी, रतनलाल जी, प्रभा जी, हेमा जी, गोंदिया। और इसके बाद तैयारेंगे अगले मंडल पुण्याजक गुणायतन ट्रस्टी मुंबई निवासी प्रियंका वरुण मुनीश पुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मैं दुर्लभमती माता जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे अनुव्रत का नियम मिला था आचार्य जी के द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे करते मैं 3री प्रतिमा तक आ चुकी। पूरे परिवार में सब राजी, ये सब बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा दुख इस बात का होता है कि मेरे को सब सहयोग मिलता है। मेरे पति देव का भी पूरा सहयोग है, वे आते ही नहीं पर मुझे पूरा सहयोग कर देते हैं। पर परिवार में अभ्यंश का खाना है, आज वे सब लोग सुन रहे हैं, कृपया उन्हें मार्गदर्शन दी, उनकी गति न बिगड़े। देखिए, बात पहली ये है, आपके माध्यम से सभी व्रती भाई बहनों से एक बात कहूँगा, आप व्रती हो, आपका पूरा घर व्रती नहीं है। व्रतियों के मन में एक अपेक्षा जग जाती है कि जैसा मैं हूं वैसा पूरा घर बने। मेरी दृष्टि से ये भावना तो ठीक है, लेकिन ये अपेक्षा ठीक नहीं, क्योंकि व्रत हृदय परिवर्तन से लिया जाता है। आपके अंदर जब तक भाव नहीं हो व्रत नहीं ले सकते, तो हमें वो देखना चाहिए। तो हम उनके लिए भावना रखें, उन्हें समझाने की कोशिश करें और ये बोले कि कम से कम अपने घर में ये चीज़ें तो ना आए। अज्ञानता में यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो समझ में आता है, जानबूझकर ये व्यवहार करना ठीक नहीं। इस तरह की बात कह के हम उन्हें समझाएं, और न समझे तो हम उनके लिए तटस्थ हो जाएं और उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करें। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन घर वाले सुन रहे होंगे तो उनसे भी मैं कहूँगा, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर में व्रती
व्रती के व्रतों के अनुपालन में सहायक बनो, बाधक नहीं, क्योंकि व्रती की सेवा से तीव्र शाता वेदनी का बंध होता है। तुम्हारे भाव भाव के दुखों का निवारण होगा। इसलिए हर व्यक्ति को, जिसके घर में कोई व्रती है, इसे अपना महान सौभाग्य मानना चाहिए और निष्ठा पूर्वक व्रतियों की सेवा करनी चाहिए। उनके व्रतों में किसी प्रकार का दोष न लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती प्रियंका वरुण मुनीश, एक सवाल और करिए, चलो जल्दी से कर। महाराज जी, दो महाराज जी को मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब से आपने सिद्ध चक्र विधान शुरू किया है, संस्कृत वाला, जभी से मैं भावना भा रही थी, जल्दी बोलो। हाँ, कि महाराज जी के सानिध्य में कब सिद्ध मंडल लेके सिद्ध चक्र विधान करूं और अपने परिवार के साथ करूं, पर परिवार के लोग तो नहीं आ सके, मैं सब मिल के आए महाराज जी। तो मैं ये मेरी जो और भावना भाई थी कि आप जो भावना योग करते हो वो आपके सानिध्य में सामने से भावना। ओ, सवाल है कोई? हाँ, आशीर्वाद। चलो महाराज जी, मेरी भावना ये है कि भाव नहीं भाने से मेरे को इतना बड़ा, बस ऐसे ही भाते रहो, आगे बढ़ाओ, चलो। और मेरी ये भावना, हाँ बोलो वरुण। प्रियंका जी वरुण जी, एक ही पूछना। हाँ, उसके बाद तैयार रहेंगे। अगले मंडल पंजाजक रूप में सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारी हो गया ब्रह्मचारी शारांश भैया जी के परिवार के सदस्यों को, राकेश जी, सुनीता, सचिन, प्रियंका जी। बोलो। मुनिद्वय के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपका अनंत उपकार है जो शाश्वत क्षेत्र में सिद्धों की आराधना करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि हम लोग रोज अर्घ चढ़ा रहे हैं, सुपारी तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हम उन अर्घों से ऐसी क्या प्रेरणा लें और ऐसा क्या पुरुषार्थ प्रारंभ करें कि कालांतर में हमारा भी सिद्ध चक्र परिवर्तित हो। बस अर्घ चढ़ाते चढ़ाते एक ही भाव रखो कि प्रभु, इस अर्घ की तरह मेरा अहम भी जल जाए, गल जाए, तो एक दिन हम आपके स्थान में अपना स्थान बना लेंगे। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि एक परिवार में सभी के अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो और एक माँ होती है, वो समझती है कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन यदि वो मुख से बोले तो वो चीज़ में मतलब हो सकता है कि और विवाद हो या वो हो, तो उस स्थिति में क्या हम मौन रह के भी और अपनी अच्छी भावना से और अपने ब्रेन से, अपने मेडिटेशन से क्या दूसरे में चेंजेस ला सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ और अनुभव भी कहता है, बोली से जो बात होती है, मौन से उससे और ज़बरदस्त बात हो जाती है। कई बार हम अपने आचरण से भी ऐसी बात कर सकते हैं। एक बहन जी मेरे संपर्क में, वो जो व्रती थी और उनके दोनों बेटे MBA थे, वो पढ़ कर के आए, आलू प्याज और बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने पीने की आदत थी। माँ ने जब देखा तो देखा कि बच्चों का रुझान उनके प्रति बहुत है, तो माँ कुछ नहीं करती थी। बच्चे जब कभी भी माँ को उस तरह की चीज़ बनाने के लिए बाध्य करते, वो बना देती, लेकिन उस दिन कुछ अपने आप को पनिश करती थी, दंडित करती थी, बच्चों से कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन ऐसा दिखता था, बच्चों को समझ में आता था कि माँ हमारे कारण ऐसा कर रही है। बच्चे माँ को बेहद चाहते थे। नतीजा ये निकला कि महीने 2 महीने में ही बच्चों के अंदर घोर आत्मग्लानि हुई। दोनों बच्चों ने अपनी माँ से माफ़ी मांगा, माँ अब हम आपको इस बात के लिए परेशान नहीं करेंगे। ये एक तरीका है लोगों को समझाने का। किसी के पीछे पड़ करके हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन किसी का दिल जीत कर हम उससे चाहे जो करा सकते। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है। ओम, चलो वरुण पूछ लो, जल्दी पूछो, जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, हम उसका टेस्ट करा के उसका पता लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने मन के विकारों का टेस्ट करा के उनका कैसे पता लगा सकते हैं? बहुत सुंदर। बीमारी का टेस्ट तो बाहर की लैब में होता है, मन की बीमारी को हम अपने अंतर मन में झांक कर देख सकते हैं। हम रोज अपने मन में झांकने की कोशिश करें, देखें मेरे अंदर क्या कमी है, और जो कमियां दिखे उन कमियों को दूर करने के लिए भावना योग करें। नमस्ते महाराज जी। मंडल पंचायत राकेश जी, सुनीता जी, सचिन जी, प्रियंका जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी हैदराबाद। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यदि किसी मंदिर में वास्तु दोष बताया गया हो और कमेटी उसका निवारण नहीं कर पा रही, तो ऐसे में उसमें पूजा अभिषेक करने वालों को दोष लगेगा क्या?
देखिए, वास्तु दोष है और उसका निवारण संभव है तो निवारण करना चाहिए। आप कमेटी नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है, दो बातें हैं। कई बार ऐसा होता है चाह करके भी नहीं कर पाते, तो नहीं कर पा रही है तो इसमें किसी का दोष नहीं, नहीं कर रही है तो उनको दोष है, पूजा करने वाले को कोई नहीं। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य। द्वय मनुष्य के चरणों में मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मनुष्य पुरुषार्थ करने पर भी जब सफलता नहीं मिलती है तो उसे हम अपने पुरुषार्थ की कमी माने या पुण्य की कमी माने। सफलता कैसे प्राप्त करें, क्या करें, कृपया। पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि सफलता न मिले तो आप इसमें ये समझे कि मेरे पुरुषार्थ में कोई कमी रह गई। पुण्य क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे पुरुषार्थ कितना करना है इसका मुझे पता है, मैंने कितना किया इसका मुझे पता है। हमें तब तक अपने लक्ष्य में डटे रहना चाहिए जब तक सफलता की अंतिम संभावना शेष हो, उसमें सतत लगे रहना चाहिए। आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। चरय वेति, चरय वेति, चरय वेति की उक्ति को ध्यान में रखें, आज नहीं तो कल सफल होंगे। ठीक, नमस्ते मनुष्य, नमस्ते मनुष्य। अक्षय जी हैदराबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सोनाली शास्त्री दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी मैं हैदराबाद से हूँ। महाराज जी आज मैं यंग जनरेशन को कुछ बोलना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैंने सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी सबके मोटिवेशन बड़े बड़े सेमिनार वगैरह अटेंड किया महाराज जी, और मैं ये बताना चाहता हूँ महाराज जी, जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया, जब से मैंने आपके हर चीज सुनना शुरू करा तो महाराज जी मुझे जीवन में जीने के लिए उत्साह बढ़ गया। और जितनी भी संकट आती है, कुछ भी आता है तो, लेकिन जब मैं आपके प्रवचन और आपके मोटिवेशनल स्पीकर जब सुनता हूं, जब आपकी आवाज सुनता हूं, तो मुझे जीने के लिए और हिम्मत बढ़ती है महाराज जी। मैं पूरी जनता को, पूरे समाज को यही बोलता हूं कि वो खाकर पीकर सेमिनार के 2500-3000 रुपए देकर उनकी बातें सुनते हैं। मैं कहता हूं प्रमाण सागर जी महाराज जो प्रैक्टिकल जिंदगी जी रहे हैं, आप उनकी प्रवचन, उनका मोटिवेशनल स्पीकर सुने, आपके लाइफ में खूब सारा चेंज आएगा। महाराज जी हम क्वेश्चन करते हैं टाइम का ध्यान देते हुए। महाराज जी मैं ये कहता हूं कि हम इतने व्यस्त हैं महाराज जी, बिजनेस में इतने व्यस्त है कि मुझे कोई चीज का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि उसमें से मैं टाइम निकाल कर कैसे धर्म को और सत्संग का आनंद कैसे ले पाऊं। थैंक यू महाराज जी। देखिए थैंक यू नहीं, नमस्ते बोलो। नमस्ते महाराज जी, सॉरी। ठीक ठीक, सॉरी नहीं, क्षमा। ये हम लोगों के रग रग में समा गया है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी भावना व्यक्त की, एक बार तो करतल ध्वनि से इसका। आज समाज के युवाओं को ऐसे ही दिशा दर्शन की जरूरत है। अगर युवा सही दिशा दर्शन प्राप्त कर ले तो उसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा जो मुझसे किसी भी रूप में जुड़े हुए, वे अपने अंदर के बदलाव को अपने मित्रों तक पहुँचाए, ताकि इसे एक मिशन का रूप दिया जा सके और समाज के गुणात्मक परिवर्तन की जो हमारी मूल भावना है उसे पूरा किया जा सके। आपने जो सवाल किया, क्या सवाल किया था? हाँ, मैं व्यस्त हूं, अब ऐसी व्यस्तता में धर्म करने के लिए समय कैसे निकालूं? मेरा मानना है जो व्यक्ति जितना व्यस्त होता है उसके पास उतना समय होता है। समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त हैं, समय का अभाव उन्हें सालता है जो अस्त व्यस्त हैं। मैं कहूंगा व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। तो व्यस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी जितनी व्यस्तताएं रखो। धर्म करना है ना, धर्म करने का तरीका है, थोड़ा तरीका बदल दो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े उद्यमी हैं, वो ऐसे ही जब मुझसे जुड़े, तुम्हारी तरह वो भी इसी तरह यूट्यूब के माध्यम से जुड़े थे, तो बोला महाराज जी मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ ऐसी समस्या है, मुझे मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है, डेली में 50 मिनट वॉक पे जाता हूँ, फिर मेरे घर से मेरे ऑफिस में 1 घंटे की ड्राइविंग है,
ड्राइव है, मैं उतनी देर में मुझे समय नहीं रहता कि मैं ये सब कर सकूं। मैं चाहता हूं आपका प्रवचन भी सुन सकूं, आपका भगवान का अभिषेक पूजन भी कर सकूं, पर कुछ नहीं सकता। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो वही करिए, मैं आपको तरीका बताता हूं। बोले बताइए। हमने कहा एक काम करो, जितनी देर आप मॉर्निंग वॉक करते हो उतनी देर मौन ले लो, वॉकमैन लेके जाओ, कान में एक प्रवचन लगा दो, पूरे रास्ते प्रवचन कर सुनते जाओ या नमोकार जपते रहो, हो जाएगा आपका धर्म जान। किसी से कोई लेना देना नहीं। आप घर से ऑफिस जाते हो, 1 घंटे गाड़ी में रहते हो, सारी चीजें एक तरफ रखो, फोन फान एक तरफ रखो, 1 घंटे तक कुछ नहीं करो तो नमोकार पढ़ने लगो, आपकी सामायिक हो गई। जो पूजा पाठ है वो आप कर लो, आपका धर्म ध्यान हुआ ना। महाराज ऐसा कर सकते, कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने उसी दिन से अनुकरण किया और वो आज भी प्रतिदिन एक प्रवचन सुनता है, और उसके बाद तो उस व्यक्ति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हम व्यस्त हैं, व्यस्तता का रोना तो केवल बहानेबाज रोते हैं। मैं नहीं मानता कि तुम बहानेबाज हो, लेकिन बहाना मत बनाओ, बहाना ढूंढो। एक बात बताऊं, व्यस्तता बाधा नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं बाधा है। हमारी प्राथमिकता सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाएगा। मुश्किल तो यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को बदल देते हैं। लोगों की प्रायोरिटीज अलग अलग है। क्लब में जाना, मॉल में जाना, थिएटर में जाना, कैफे में जाना या हिल स्टेशंस में जाना, उसके लिए समय है। पार्टीज में जाना, इसके लिए समय है। लेकिन अपने लिए तो हमें उस तरफ भी समय निकालना चाहिए। समय निकालो, अपनी प्राथमिकताएं बदलो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ। डॉक्टर सोनलजी शास्त्री दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी गणायतन ट्रस्टी चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, यहाँ से 2 दिन से घोषणा हो रही है और हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में जितने भी मुनि संघ विराजमान रहते हैं, हर जगह चातुर्मास कलश की स्थापना की जाती है। तो ये कलश का क्या महत्व है? हम जब देखते हैं वास्तु में वहां जाते हैं तो पूर्ण कुंभ को वहां पर समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। शकुन शास्त्र कहता है तो वो सफलता का द्योतक मानते हैं। तो ये चातुर्मास कलश किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है और इसके क्या आध्यात्मिक महत्व है, इस पर थोड़ा सा आपका आशीर्वचन प्राप्त हो। नमस्ते महाराज। कल इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आया था। उस सवाल में मैंने चातुर्मास कलश के पीछे के उद्देश्य की बात की थी। आज आपने पूछा वो किसका प्रतीक है। हमारे यहाँ कलश को अचित्त मंगलों में प्रमुख मंगल बताया। कलश सुख, समृद्धि, शांति और कल्याण का प्रतीक है। ये प्रसन्नता का भी द्योतक है। अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे लिए पूर्ण कलश लिए कोई मिल जाए तो वो सफलता का संकेत देता है शकुन शास्त्र के अनुसार। तो जो सफलता, प्रसन्नता, सुख, शांति और समृद्धि का द्योतक है वो मंगल कलश। चातुर्मास जहाँ कहीं भी साधु जंतों के होते हैं, साधु संतों को कलश से कोई लेना देना नहीं, उनका तो उनका संकल्प है, वो चातुर्मास करते हैं। उनके चतुर्मास में अपनी सहभागिता प्रकट करने के लिए लोग उसमें कलश स्थापित करते हैं, जो इस बात का द्योतक बनता है कि ये चातुर्मास जहां हमारे गुरु भगवंतों के धर्म आराधन का क्षण है, वहीं इस चातुर्मास में होने वाली प्रभावना में हम भी सहभागी बनेंगे। मेरा भी संकल्प जुड़ेगा, मेरा भी भाव जुड़ेगा। इस भाव के साथ लोग कलश रखते हैं। तो आपने अगर कलश रखा यानी उस चातुर्मास के सारे धर्मानुष्ठानों के साथ आपकी अनुमोदना जुड़ी, वो अनुमोदना और जुड़ेगी तो आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है। चातुर्मास के कलश जहाँ कहीं भी जिनको भी अवसर मिले जरूर रखना चाहिए। ये जीवन के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। और यहाँ इस बार के चातुर्मास की बात है तो बहुत सारे लोगों को इच्छा होती महाराज आपके चातुर्मास के कलश रखे, चातुर्मास के कलश रखे। हर वर्ष रखते हैं। हमारे यहाँ बोलियाँ तो होती है, हमारे यहाँ बोलियाँ तो होती नहीं, और लेकिन लोग बोलते हैं। पर इस बार मैं आप सबसे पुनः कहूँगा, इस बार के चातुर्मास के लिए आपको दोहरा लाभ है। ये चातुर्मास कलश तो केवल एक निमित्त है।
ये चातुर्मास कलश के माध्यम से आप गुणायतन को अपना योगदान दोगे, क्योंकि इस वर्ष जो भी होगा वह सब गुणायतन में जाएगा। अभी तक तो जहां भी चातुर्मास हुए सब वहां की योजनाओं में, वहीं की समाज में लगा, चतुर्मास की व्यवस्थाओं में लगा, कहीं बर्बाद नहीं हुआ, अच्छा उपयोग हुआ। लेकिन ये चातुर्मास है, ये चातुर्मास कहां हो रहा है? गुणायतन में हो रहा है। और गुणायतन आपका है, आपको बनाना है, तो एक पंथ दो काज सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इसमें जिसको जैसे भाव है पूरे कर देना चाहिए। छोटे कलशों की बात तो हो ही गई जो सबको जोड़ने के लिए बात की गई, लेकिन मैं ये चाहूंगा जितने गुणायतन के स्तंभ हैं इस चातुर्मास में उन सबको साक्षी बनना चाहिए और अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। कुछ ऐसा उपक्रम रचना चाहिए कि इससे गुणायतन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किया जा सके। ये पुरुषार्थ आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। ये तो जिसका जैसा भाग होगा उसी का उसमें द्रव्य लगेगा। लेकिन मैं आप सबसे पुनः कहूंगा, ऐसे युगांतकारी प्रभावना करने वाले निमित्तों में जो श्रेष्ठ आप दे सके जरूर दें। और ऐसे इसी में एक चीज और, जो लोग घर पर हैं वो यहाँ पर इसका लाभ लें। और क्या चातुर्मास चातुर्मास कलश का लाभ 4 महीने के लिए ही है या भविष्य में भी उसका कोई लाभ है? देखिए, घर बैठे भी लोग कलश स्थापना कर सकते। पिछली बार तो सबने ऑनलाइन ही किया था। आप घर बैठे कलश आपके घर पहुंचेगा और जब तक आपके घर में ये कलश रहेगा ये मंगल सुख समृद्धि का प्रतीक बनकर आपके घर में सकारात्मकता को विकसित करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जहां भी जिसकी भावना है ऐसे कार्यों में अपना उत्साह जरूर प्रदर्शित करना चाहिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है कलश। नमोस्तु महाराज। श्री सुरेन जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। हाँ जी, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी रांची। महाराज श्री, मेरा प्रश्न नहीं है, जो भैया ने अभी कहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे और आपकी जो प्रवचन है, कोरोना काल में जब बिजनेसमैन और मेरे जो संपर्क में लोग हैं जो जैन नहीं हैं, उन लोगों को जब पहले कोरोना काल चालू हुआ था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो मैंने कई आपके प्रवचनों के लिंक भेजे, तो वो लिंक से जो उन्होंने जो जैन नहीं है और दूसरी जाति के, उन्होंने उसके बाद से आपके प्रवचन लगातार देखने शुरू कर दिए। तो भैया ने जो कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर आपसे बढ़िया कोई नहीं है, तो वो बात एकदम सत्य है महाराज श्री, मैंने खुद ने अनुभव किया है उसको। देखो भाई, मैं स्पीकर नहीं हूं, मैं तो साधु हूं और तुम सबके भले की भावना से बोलता हूं। तुम्हारा भला हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अगला प्रश्न और ऑनलाइन के रूप में शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करूंगे। मेरे पास रतलाम से प्राची जैन नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रही, प्रश्न कर रही हैं। महाराज जी, सिकंदर जैसे विश्व विजेता को सभी जानते हैं और मन के किले पर फतेह करने वाले भगवान महावीर को। महाराज जी, सिकंदर और भगवान महावीर दोनों ही विजय के प्रतीक हैं, तो दोनों में वो कौन सा अंतर है जो हमारी इनर सोल को दोनों से डिफर करता है? जो दोनों में कौन सा अंतर है? इनर सोल को दोनों से डिफर, इनर सोल को दोनों से पृथक करता है। देखिए, सिकंदर विजेता था और महावीर भगवान जिन थे। सिकंदर ने दूसरों पर विजय किया पर खुद से हार गया, और भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों ने खुद पर विजय पाया। जो खुद को जीत लेता है वो हर कोई को जीत लेता है, और जो केवल दूसरों को जीतता है, खुद से हार जाता है, वो अंदर से कमज़ोर है। वस्तुतः विजेता वो नहीं जो दुनिया को जीते, विजेता वो है जो अपनी दुर्बलताओं को जीते। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो विश्व विजय का पताका फहराने वाला सिकंदर अंदर से बहुत कमज़ोर था। वो अपने दोषों और दुर्बलताओं का शिकार था। महान वो नहीं जो दूसरों को दबा दे, महान वो है जो स्वयं को उठा दे। भगवान महावीर ने स्वयं को उठाया, इसलिए इन दोनों में बड़ा अंतर। जोरी तलैया झारखंड से सुशील सोवा पांड्या आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं, क्या हमारे आवाज से बर्ताव और विचारों को पता लग सकता है? थोड़ा माइक दूर क्या हमारे आवाज से बर्ताव और विचारों का पता
लग सकता है। ऐसा मानना है कि हमारी आवाज़ बर्ताव और विचारों का आईना है। गुरुवर मार्गदर्शन करें। देखिए, आवाज़ से बर्ताव और विचारों का पता निश्चित हमारी बोली से, बोलने के अंदाज से बहुत कुछ अंशों में हम सामने वाले के भाव और बर्ताव को जान सकते हैं। इसलिए हमें जब कभी भी किसी से बातचीत करनी हो अपना लहजा अच्छा रखना चाहिए। अशोक बिहार दिल्ली से चित्रा जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ परेशानी बार बार आने पर हम भगवान से कहते हैं कि हमारा तुम पर से विश्वास उठ गया है और अब हम तेरी पूजा पाठ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही परेशानी खत्म हुई हमारे दोनों हाथ ऊपर उठ जाते हैं और अनायास ही मुख से निकलता है कि हे भगवान तेरा लाखों लाख शुक्र है। तब हम क्यों भूल जाते हैं कि हम तो भगवान से नाराज थे और हमने उनको धमकी भी दी थी। देखिए, बात ऐसी है, इसे भी मैं एक प्रेम की अभिव्यक्ति मानता हूँ। जब हम किसी को बहुत निकटता से स्वीकार लेते हैं तो उससे बातचीत के क्रम में हमारी कोई मर्यादा नहीं बचती। जब हम भगवान को अंतर मन में बना लेते हैं, भगवान को अपना मान लेते हैं और उनसे बहुत सारी आशा और अपेक्षाएं रखते हैं, उसकी पूर्ति न होने पर एक प्रकार की खीज प्रकट होती है जो भक्ति का ही एक रूप है। हालांकि ये दुर्बलता है और बाद में हम उन्हीं की शरण में जाते हैं। मन में शिकायत होना और मन में अश्रद्धा होना, इन दोनों में अंतर है। प्रेम होने के बाद भी जिनके प्रति प्रेम है शिकायत हो सकती है, लेकिन एक बार अश्रद्धा हो जाए तो संवाद ही समाप्त हो जाता है। हमेशा एक बात ध्यान रखो, कोशिश करो भगवान के प्रति न शिकायत हो न अश्रद्धा, हमेशा धन्यवाद का भाव मन में बना रहे तो हम अपने जीवन का पथ अच्छे से प्रशस्त कर सकेंगे। नरेंद्र नगर नागपुर से अनीता प्रदीप सोनटक के आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। गुरुवर, आंखें देखती हैं यह तो हमें ज्ञात है, लेकिन आंखें रोती हैं, हंसती हैं, उदास होती हैं, बोलती हैं, यह कैसे जाने जिससे हम सामने वाले के प्रति समीचीन व्यवहारिकता का पालन कर सके। देखिए, ये बात तो एक छोटा सा बच्चा भी, दूध पीता बच्चा भी जानता है। माँ के गोद में बच्चा होता है ना, तो माँ अपने बच्चे को चिकोटी लेती है और कौन सी चिकोटी उसको हंसाने वाली है, कौन सी चिकोटी रुलाने वाली है, उस बच्चे को पता लगता है। माँ अपने बच्चे को निहारती है तो बच्चा भी समझ लेता है कौन सी निगाह दुलार की है और कौन सी निगाह डांट की है। तो आँखों की भाषा को पहचानने के लिए किसी प्रकार के पाठ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आँखों ही आँखों में सब कुछ पता लग जाता है। इसलिए उस भाव को समझने की कोशिश करना चाहिए। एक नन्हा अबोध बच्चा, दूध पीता बच्चा जब ये समझ रख सकता है तो हम आप तो बड़े जवान लोग हैं। बलवीर नगर दिल्ली से यश रुचि जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है, क्या हो गई है तासीर जमाने की, अपने तो हैं मगर अपनापन गायब है। बस ये बात तो सही है, अभी अपनापन गायब है, सब भुगत भी रहे हैं। ये तो ऐसा होता ही है। हमें चाहिए कि हम अपनत्व को बढ़ाने की कोशिश करें। अंधेरी वेस्ट मुंबई से लक्ष्मी लाल जी, जवाहर लाल जी वगैरिया गुणैतन निर्माण निधि आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि मुनिवर, प्रवचन, बहुश्रुत और दिव्य ध्वनि में क्या अंतर है? अगर तीर्थंकर की वाणी को दिव्य ध्वनि और सुत केवली के वचनों को बहुश्रुत कहा जाता है तो मुनिवर के व्याख्यान को प्रवचन कहना क्या उचित है? देखिए, एक अपेक्षा से आप जो कह रहे हैं कहा जा सकता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो तीनों अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हैं। प्रवचन शास्त्र का नाम है और प्रवचन जिन शासन का नाम। प्रवचन वत्सलत हमारे यहाँ तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत भावनाओं में एक भावना है जिसका अर्थ है साधर्मियों के साथ वात्सल्य। प्रवचन शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। प्रवचन तत्व के उपदेश का नाम भी है। बहुश्रुत वे कहलाते हैं
जो आगम के मर्मज्ञ होते हैं, उनको हम बहुश्रुत कहते हैं। प्रवचन, बहुश्रुत और तीसरा क्या बोला? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि केवल तीर्थंकरों की कीर्ति है। प्रवचन तीर्थंकरों के ध्वनि के आधार पर गणधर आदि करते हैं। तीर्थंकरों के वचन को, दिव्य ध्वनि को भी कथाचित प्रवचन कहा गया है। और जो तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन मुनि जनों के वचनों को भी हम किसी अपेक्षा से प्रवचन कह सकते हैं। प्रकृष्ट वचन प्रवचन इस संदर्भ में से जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष है सुधा जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुरेंद्र कुमार पीति जैन, शिरोमणि संरक्षक गुवाहाटी। दोनों महाराज श्री जी को नमोस्तु। महाराज श्री जी त्यागी व्रती आश्रम को उदासीन आश्रम क्यों बोलते हैं महाराज श्री? देखिए, त्यागी व्रती जब कम हो गए तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि जो भले व्रती न बन पा, उदासीन होकर संसार से रहे, उसका नाम उदासीन आश्रम। समझ गए? और उस तरीके से उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है? वो नहीं जो जीवन से हार गया, वह जो सांसारिकता से जिसका मन हट गया है, संसार से जो उदास हो गया, जो अपनी तरफ अपना ध्यान रखने पड़ेगा। वस्तुतः वो त्यागी व्रती का ही एक रूप है। और जब त्यागी व्रती कम होने लगे तो भैया चलो अब व्रती से ही थोड़े संसार से तटस्थ होकर के रहना शुरू करो, इस अर्थ में ऐसा होना। एक जगह में था, एक उदासीन आश्रम की 21 लोगों की कमेटी थी, 21 लोगों की कार्यकारिणी, बड़ी प्रॉपर्टीज भी थी, नाम नहीं ले रहा हूँ स्थान का, लोग समझ रहे होंगे। 21 की कमेटी और उस उदासीन आश्रम में एक ही उदासीन थे। तो मैंने कहा एक उदासीन 21 पदासीन। क्या आश्रम की बात है। चलिए, सुरेंद्र कुमार पीति जैन गुवाहाटी, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रभा जैन झांसी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरे मित्रजनों की तरफ से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, प्रश्न ऐसा है कि जैसे मंगल कलश स्थापित करते हैं, ये आपके चौमासा, बीच में नहीं, हाँ, चौमासा का जो कलश स्थापित करते हैं, कोई और विधान में मंगल कलश स्थापित करते हैं, आपके पास से या और गुरुजन के पास से मोमेंटोज मिलते हैं कुछ, जैसे फोटो मिली, तो अगर वो हम किसी को, अब एक लिमिटेशन है घर में कि कितने, तो उनका कैसे या तो रख रखाव कैसे करें या किसी को गिफ्ट दें, किसी को। बहुत अच्छी बात आपने की। अगर कोई धर्मानुष्ठान आपने किया है, उसके बाद यदि आप लोगों को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, तो मेरी दृष्टि से ये सबसे मंगलकारी उपहार होगा। लोगों को देना चाहिए। और इधर उधर की चीज देने की जगह एक मंगलकारी सामग्री आप दे रहे हैं, जो उनकी धर्म वृद्धि, उनकी सुख समृद्धि का कारण बनेगा, उनके जीवन के मंगल का कारण बनेगा। ये प्रयास करना चाहिए और देना चाहिए। जितना घर पे रख सको रखो, बाकी अपने सारे रिश्तेदारों परिचितों को दो, और इस भाव से दो कि आज मैं इन्हें दे रहा हूं, कल ये इस लायक बने कि खुद अपने हाथों कलश की स्थापना कर सके। ऐसा भाव रखना चाहिए। तो मन में खिचक रहती है कि मेरा गुड लक है, किसी और को दे दिया तो देखो गुड लक। ऐसा है, मैंने अशोक जी पाटनी के यहाँ देखा, वो प्रति वर्ष कलश रखते हैं, कई संघों में उनके कलश रखे जाते हैं। उन्होंने अपने सारे कलशों को अपने पुस्तैनी मकान में क्या तरतीब से सजा के रखा है, ये भी एक भाव है। तो रखो, कमी किस बात की है, और बांटो, उसे मैं और अच्छा मानता हूं। इसमें कुछ नहीं गया, पुण्य बढ़ाएगा, घटेगा नहीं। मैं एक मांगलिक प्रतीक किसी को दे रहा हूं इस सुभाषय के साथ कि इससे उनका भला हो, कोई बुरा नहीं। अगला श्रीमती प्रभा जैन झांसी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा गंगवाल गुवाहाटी गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। संतुष्टि, क्षमता और धैर्य कैसे बनाए रखें विपरीत परिस्थितियों में अपने
मन को राग द्वेष से कैसे बचाएं, समाधि के कैसे भाव बनाएं? 3 सवाल कई बार ही आ चुका। संतुष्टि और समता कैसे बनाए रखें, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य कैसे बनाए रखें, और समाधि के समय राग द्वेष से अपने आप को कैसे बचाएं। ये 3 सवाल हैं। देखिए, इन सब का एक छोटा सा उत्तर, संयम जीवन में आए तो संतोष बढ़ता है। संयम से जीवन में नियंत्रण आता है। वृत्ति और मनोवृत्ति दोनों हमारे संयम के बल पर बदलती है। इसलिए अपने अंदर संयम भाव को जगाना चाहिए। समता भाव को बढ़ाने के लिए नित्य प्रति मन में समता की भावना भानी चाहिए। और मैं तो आपको कहता हूं, जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, केवल उसकी धुन अपने मन में जगाओ। मुझे क्षमता रखनी है, मुझे क्षमता रखनी है, मुझे संतोष रखना है, मुझे संतुष्ट रहना है। ये ख्याल अपने मन में आना चाहिए। अगर इसकी धुन अंतरंग में बन गई तो आप पाओगे आपके हृदय में हर पल ऐसी भावनाएं हिलोर मारते दिखेगी। श्रीमती श्रद्धा जी गंगवाल गुवाहाटी गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल अमिता जैन दुर्गापुर गुणायतन ट्रस्टी। मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। मिथ्यात्व की रेंज कौन से गुण स्थान तक चलती है? मिथ्यात्व की रेंज कौन से गुण स्थान तक चलती है? देखिए, अगर देखें तो मिथ्यात्व की रेंज बहुत खतरनाक है। 6वें गुण स्थान तक को लोगों को खींच सकता है। समझ गए? तो 6 से सीधे मिथ्यात्व में आ सकते हैं, 5वें से सीधे मिथ्यात्व में आ सकते हैं, 4थे से सीधे मिथ्यात्व में आ सकते हैं, 3रे से भी आ सकते हैं, 2रे से भी आ सकते हैं, और पहले में तो है ही नहीं। बहुत खतरनाक है। 14 में 6 पर इसकी पकड़ है। श्रीमान अनिल अमिता जैन दुर्गापुर गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, उसके बाद तैयार रहेंगे अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह जब भावना योग कर रही थी, मैं उसकी कुछ अनुभूति लोगों से साझा करना चाहती हूँ। आज सुबह जब भावना योग हुआ तो मैं सुबह जब उठी तो मुझे बहुत भारीपन लग रहा था, रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। तो सुबह जब भावना योग करने बैठी और आपने बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद जब आपने कहा कि दिव्य जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका मैं आवाहन करता हूँ, तो गुरुदेव मुझे ऐसा लगा मेरी हथेलियों में एक स्पंदन होने लगा, और मैंने होले से आंखें बंद कर रखी थी तो आंखें भी मैं नहीं खोल पाई। तो गुरुदेव वो सब क्या था? एकदम स्पंदन मुझे बहुत महसूस हुआ और मुझे लगा मेरा सारा शरीर हल्का हो गया। बस आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी और लग रहा था शरीर तो है नहीं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। और इस तरीके से जो भावना योग करते हैं, अंतर मन से जुड़ करके जो भावना योग करते हैं, उनके जीवन में इस तरह के एक्सपीरियंस रोज प्रकट होते हैं, जिसे लोग कई प्रकार से चमत्कार की तरह भी देखते हैं। चूंकि ये पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा है, ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपकी ग्राहकता अच्छी है तो आप तत्क्षण अपने अंदर बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। तो हमें बहुत लगन के साथ इसे करना चाहिए। बहुत अच्छा किया। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। रियलाइजेशन होता है, प्रूफ रीडिंग होती है, तो इस चक्कर में मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको अच्छे से बैठ जाती है। तो महाराज जी, मैं इस मन से क्योंकि चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है और इस समय पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर घरों में एक धार्मिक वातावरण बनता है, बहुत सारे युवा धर्म के प्रति अपनी इच्छा जानना चालू करते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है कि इस मन से मैं आह्वान करूं उन सारे युवाओं का जो भी धर्म से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें इस अच्छे कार्य में। इसमें धर्म वृद्धि भी है, धर्म प्रभावना भी है और एक बहुत अच्छा ग्रुप हमारा बनता है। हम एक जगह एक सब दूसरे को जानते हैं, नेटवर्किंग बनती है और मतलब इसके कितने गुण हैं बताना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी युवा वर्ग हैं, जो इनको भी लगता है, अच्छा किसी को ऐसा लगता है हमें नहीं मालूम है हम क्या कर सकते हैं,
तो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है, हम उनको बताते हैं कि वो क्या तरह का काम कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक टीम में हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको जहाँ अच्छा लगे फिर वो उस तरीके का काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वीक में 2 घंटे 4 घंटे जैसा उनका समय अनुरूप हो उतना समय वो देंगे तो भी हमारा काम चलेगा। और अगर कोई क्रिएटिव टीम, हमारे को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्रिएटिव टीम की, क्योंकि लॉकडाउन रहा, सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे लोग आजकल डिज़ाइंस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो धार्मिक कार्यों में भी अगर उनकी रुचि बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए इस मंच से मैं आह्वान करता हूँ सभी युवाओं का, और कोई भी आइडिया हो उनका, अगर नए आइडियाज़ भी हों तो हम उसके लिए भी अब तैयार हैं। अब हमारी टीम बहुत बड़ी है और हम कुछ नए आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कुछ बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं। तो जो भी आना चाहें उन सबको आमंत्रण करता हूँ। प्रमाणिक ऐप के ऊपर हमने वॉलंटियर का पेज वापस से ओपन कर दिया है, आप सब लोग वहाँ जा कर के सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ ऑप्शंस हमने ओपन रखे हैं लेकिन वो ऑप्शंस लिमिटेड हैं, आप चाहें तो अदर्स रख लें, और जब हम मीटिंग करेंगे तो आपका जो भी आइडिया होगा वो भी हमें स्वीकार्य होगा। नमस्ते। देखिए बहुत अच्छी बात है, प्रमाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रही है। 6 वर्षों से लगातार बिना किसी अपेक्षा के इन सारे युवकों ने जो काम किया है उससे जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हुई। मैं इसके लिए पूरे के पूरे प्रमाणिक समूह के टीम को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। वे ऐसे ही काम करते रहे, आज उनके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य को लोग सराह रहे हैं। आज आपने उससे जुड़ने के लिए और लोगों का आह्वान किया है, निश्चित वे सभी जुड़ेंगे, जुड़ना चाहिए। पर मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा, जो निष्ठापूर्वक जुड़ना चाहते वे ही जुड़े। प्रामाणिक समूह में जितने लोग हैं वे बड़े समर्पित लोग हैं, वहाँ समर्पण सबसे पहली ज़रूरत है। निष्ठा और समर्पण के अभाव में कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता। सब अपने अपने क्षेत्र के सिरमौर लोग हैं जो अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं। आप लोग भी अगर ऐसा करोगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। आज आह्वान इस मंच से किया गया है, मेरा भी सभी को आशीर्वाद है, ऐसे कार्य के लिए जरूर जुड़े। यदि आप चाहते हैं हम कुछ अच्छा करें तो इसमें आगे बढ़े। मुख्यमंडल पुण्यार्जक अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी वक्षरा गुजरात शिरोमणि संरक्षक। गुरुदेव और महाराज जी के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि इंसान जब जन्म लेता है तभी उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, चाहे वो सकाल मरण हो या अकाल मरण। आज हमने पाठशाला में भी यही सुना कि अकाल मरण में से भी मृत्यु होती है। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तीर्थंकर केवल ज्ञान पा लेते हैं, उसके बाद उसके शरीर में रोग वगैरह तो कुछ होता नहीं, उसकी आयु भी उसके बाद थम जाती है बढ़ना, तो वो जितना लंबा जी सके उतना धर्म प्रवर्तन कर सकते हैं, फिर वो योग निरोध करके निर्वाण क्यों प्राप्त करते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तीर्थंकरों का अकाल मरण तो नहीं होता है, स्पष्ट है। योग निरोध की जो क्रिया है वो अपने आयु के अंतर मुहूर्त अवशिष्ट रहने पर करते हैं। वो ध्यान की एक प्रक्रिया है जो उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब उनकी आयु अंतर मुहूर्त शेष रहती है तब वो करते हैं, वो बुद्धिपूर्वक नहीं करते, एक सहज क्रिया है। क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगों का निरोध जरूरी है। जैसे हम कर्म को झड़ाते हैं वैसे शरीर को भी तो छोड़ना है। शरीर के पिंजरे में बैठे रहेंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? और जब तक योग है तब तक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। तो उस पूरी प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है योग निरोध के बाद। इसलिए तीर्थंकर योग विरोध करते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात।
श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं डीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, डीमापुर, कोलकाता, मुंबई।